प्यारे छात्रगण, आज हम घन और घनाभ से संबंधित कुछ प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। इससे पहले हम घन और घनाभ पर एक वीडियो बनाए हैं जो घन और घनाभ के कॉन्सेप्ट से संबंधित है। घन और घनाभ के सारे सूत्रों को बनाया हूँ। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, किसी घन की भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। तो ये हमारा पहला सवाल है और इसका आंसर क्या होगा। कल मैंने वीडियो में बताया हूँ कि यदि घन की भुजा को दुगुना कर दिया जाए, यानी मान लिया जाए x है भुजा, उसका दुगुना कर दिया जाता है, यानी कि x तो उसका आयतन जो है x की हो जाता है। यानी कि यहाँ पर दो गुना कर दिया जा रहा है, तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2, और 2 का होल क्यू कर देंगे तो 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी कितना गुना आयतन बढ़ जाएगा, तो 8 गुना आयतन बढ़ जाएगा। तो इस तरह के सवाल को बनाने की आवश्यकता नहीं है, यह ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो सिर्फ दुगुना कर दिया जाता है तो उसका होल क्यू कर देना है। आयतन के लिए ये सूत्र हम बताए थे। अब हमारा अगला 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 घन जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है तो नए घन की भुजा कहता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए ज़रा, 3 घन है जिसकी भुजा को हम ले लेते हैं L1 बराबर 3 cm, दूसरी को लेते हैं L2 बराबर 4 cm और तीसरी जो है L3 बराबर 5 cm, और नए उस तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बना देता है। तो नए घन की भुजा को हम कैपिटल L ले लेते हैं। अब ज़रा सोचिए कि तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो इस तीनों घनों का आयतन जो है नए घन के आयतन के बराबर होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू, यानी क्या हो जाएगा L1 क्यू प्लस क्या होगा L2 क्यू प्लस क्या होगा L3 क्यू और बराबर नए घन की भुजा यानी L क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर L बराबर दिया हुआ है 3 का होल क्यू प्लस 4 का होल क्यू प्लस 5 का होल क्यू बराबर L का होल क्यू। अब इसको आप गुना कीजिए तो 3 तिया 9 तिया 27 होगा, 4 चौक 16 चौक 64 और 5 है 25 पंचे 125 बराबर क्या होगा L क्यू होगा। तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा 216 होता है। 5 4 9 7 16 का 6, हाँ तो 4 1 3 6 9 2 11 216 होता है। 216 बराबर L क्यू। अब 216 का हम घनमूल निकालेंगे। L क्यू हमको L निकालना है, यानी नए घन की भुजा निकालना है, तो ये Q जो है इधर आके घनमूल में बदल जाएगा। 216 का घनमूल L बराबर, अब हम 216 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 तिया 9 तिया 27 बराबर L। अब यहाँ से आप 2 जो है 3 बार गुना में है 1 बार निकालेंगे, 3 जो है 3 बार गुना में 1 बार निकालेंगे, तो L बराबर यानी कि नए घन की भुजा L बराबर कितना cm हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे शॉर्ट करके भी बना सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। सबका क्यू कर देंगे 5 है 25 3 तिया और ये 3 है 3 तिया 9 तिया 27 4 चौक 16 चौक 64 125 216 और 216 का आप अभाज्य गुणनखंड, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। 6 गुना 6 गुना 6 यानी आपको याद है 6 को 3 बार पढ़िए 216, तो इस तरह से आपका आंसर मिल जाता है। अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं।
ठीक है। तो हमें यहाँ घन की संख्या निकालना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बनाते हैं घन की संख्या। घन की संख्या क्या होगा, बड़े घन का आयतन, एक घन का भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन लिखेंगे शॉर्टकट, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इसको क्या करना है, आप एक लाइन में इसको बना सकते हैं। बड़े घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यू, और नीचे भी क्या हो जाएगा, भुजा क्यू। तब बड़े घन का भुजा कितना है, 6 × 6 × 6। नीचे छोटे वाले भुजा का कितना है, 2 × 2 × 2, कटा दीजिए, 2 × 6, 2 × 6, 2 × 6, 3 × 9 × 27 घन बनेंगे। ये हमारा हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन। अब हम 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 4 नंबर क्या कहता है, एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा। यानी एक घन है जिसका किनारा जो है 14 सेंटीमीटर है, एक घन है उसका किनारा कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो एक ठोस घन का किनारा 14 सेंटीमीटर है, घन का आयतन निकालने के लिए कह रहा है। तो घन का किनारा, घन का किनारा दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। घन का आयतन कह रहा है निकालने, तो घन का आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा क्यू। यानी हम क्या करेंगे, 14 का होल क्यू कर देंगे, यानी 14 को 3 बार गुना करेंगे, 14 गुना 14 घन सी में। अब यदि हम इसको गुना करते हैं तो हमारा गुना कितना होता है, 2744 cm3, और ये हमारा होगा आंसर। इसमें ये हमारा हो गया आंसर। अब हम देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, एक घन का आयतन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है 5 नंबर के क्वेश्चन में, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब हम 5 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, घन का आयतन दिया है, घन का आयतन कितना दिया हुआ 5 नंबर में, 125 मीटर क्यूब, 125 मीटर क्यू दिया है, 125 मीटर क्यू दिया है। और क्या कह रहा है निकालने के लिए, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब इससे हम पहले भुजा निकालेंगे। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यू बराबर इधर कितना हो जाएगा, 125। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, घनमूल 125। अब आपको पता होगा कि 125 का घनमूल कितना होता है, 5 होता है। अब ये निकालने क्या कह रहा था 5 नंबर क्वेश्चन कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो ये 6 हो गया और भुजा कितना निकला, 5 का स्क्वायर, यानी 6 और 5 हैं 25, 25 छक 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं, इतना आप परीक्षा में लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। आप सिर्फ देखिए कि घन का आयतन 125 cm है, तो भुजा क्यू, घन का आयतन बराबर भुजा क्यू बराबर 125, तो 125 का घनमूल 5 होगा। आप यहाँ तक लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसका भुजा हम जान गए कि इसका भुजा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, 6 का 6 और भुजा स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 या 25 और 25 गुना 6। तो हम मौखिक रूप से भी इसका आंसर हम बना सकते हैं, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारा 6ठा नंबर क्या कहता है क्वेश्चन कि किसी घन का किनारा एवं विकर्ण, किसी घन का किनारा एवं विकर्ण की लंबाई का अनुपात होता है। यानी घन का किनारा और विकर्ण की लंबाई का अनुपात पूछा गया है।
तो हम सूत्र में पढ़ें, क्या पढ़ें? 6 नंबर, किनारा एवं विकर्ण, किनारा अनुपात विकर्ण। तो घन का किनारे को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एल से। और घन का विकर्ण बराबर सूत्र हम लोग पढ़े हैं √3 गुना एल, यानी √3 गुना भुजा होता है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, दोनों साइड जो है एल एल से भाग दे दीजिए, एल √3 एल, यहाँ पर भी एल से भाग दीजिए, यहाँ पर भी एल, ये एल, ये एल, ये एल कट गया, इधर बचा क्या 1, इधर क्या बचा √3, और ये हमारा हो गया आंसर। यानी किनारा और घन का विकर्ण का अनुपात कितना होता है? 1:√3 होता है। अब हम देखते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? एक घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन एवं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी एक घन है जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका क्या ज्ञात करना है? आयतन एवं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। साथ में क्या दिया है? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देखते हैं, 324, इसका आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का था। क्या निकालने का था? आयतन बराबर वाट और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वाट। तब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम सूत्र पढ़ चुके हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का, किसका है? ये घन का। तो हम लोग पढ़ चुके हैं 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर। तो ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दिया हुआ कितना? 324 बराबर 4 गुना भुजा स्क्वायर। ये 4 गुना में इधर आके भाग लग जाएगा, 324 में 4 से भाग लग जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। 4 अट्ठे 32, 4 एका 4, यानी भुजा स्क्वायर बराबर 81 हो गया। तो भुजा हमारा कितना हो जाएगा? √81, 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है। अब ये निकालने क्या कहता है? आयतन। तो घन का आयतन का सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, यानी 9 का होल क्यू, यानी 9 गुना 9 गुना 9। तब इसको हम गुना करेंगे तो हमारा गुना कितना हो जाता है? 9 9 81 गुना 9, 9 एका 9, 9 अट्ठे 72, कितना हो जाता है? 729 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या कहता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण या कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6L स्क्वायर, यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 और भुजा हमारा कितना है? 9 का स्क्वायर। तो 6 और 9 9 कितना हो गया? 81, 6 एका 6 और 8 छक 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन कहता है उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो 13 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े एवं 5 मीटर ऊंचे एक हॉल में रखी जा सके। तो मैंने पिछले वीडियो में, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया हूँ कि ये घनाभ है। क्या है? घनाभ है। तो घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई और घनाभ की ऊंचाई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? फिर हम एक बार देखते हैं। 13, 12 और 5 दिया है, 13 मीटर, 12 मीटर और 5 मीटर। तो घनाभ की लंबाई कितना हो गया? 13 मीटर, और ये कितना हो गया? 12 मीटर, और ऊंचाई कितना मीटर हो गया? अब ये पूछा है कि बड़ी से बड़े छड़ की लंबाई। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जब बड़े से बड़े छड़ की लंबाई का मतलब घनाभ का विकर्ण निकालने कह रहा है। क्या कह रहा है? घनाभ का विकर्ण जो होता है वो बड़े से बड़े छड़ की लंबाई निकालने का सूत्र है। घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है √L² जोड़ B² जोड़
एच स्क्वायर, यानी तीनों विमाओं का स्क्वायर कर देना है और रूट अंडर कर देना है। तो हमारा 13 का स्क्वायर हो जाता है, फिर 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तेरह 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 69 से बरबरे 44 से और 5 है 25। सबको यदि हम जोड़ देते हैं 9 4 13 5 18, 18 का क्या होता है 8, 2 4 6, 6 12 1 13, 1 1 2 1 3, 338 होता है। अब इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो देखते हैं कितना होता है। हाँ, इसका वर्गमूल होता है 18.38 मीटर। ये हमारा हो जाता है बड़े से बड़े छड़ की लंबाई। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 3 गुना कर दिया जाए तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है। तो हम पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, यानी कि कहता है 3 गुना, यानी x बराबर कितना हो जाता है 3। ठीक है, अब कहता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 गुना 3, यानी कितना गुना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है 9 गुना बढ़ जाता है। जितना गुना कहा जाता है उसका आप वर्ग कर दीजिए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और फिर यदि आयतन कहता है तो उसका होल क्यू कर दीजिए। यहाँ पर तिगुना कहा है तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 गुना जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं 10 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, दो घनों के किनारों का अनुपात 1:3 है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो हम इसको लिखते हैं L1 अनुपात L2 बराबर 1:3। अब यहाँ पर घन कहा जा रहा है, दो घन का किनारा है, तो घन का आयतन का सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा क्यू, यानी L1 का होल क्यू अनुपात L2 का होल क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, L1/L2 का होल क्यू लिख सकते हैं, और इधर क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर L1/L2 हमारा 1:3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर L1 और L2 में होल क्यू हो गया, तो L1/L2 का होल क्यू, और यहाँ पर L1/L2 जो है 1:3 दिया हुआ है, तो हम इस पर क्या करेंगे इसको भी बटा में लिख देंगे। तो L1/L2 बराबर क्या हो गया 1/3। तो ये क्या है होल क्यू है। ठीक है, तो इधर भी हम क्या करेंगे L1/L2 के जगह पर हम 1/3 रख के इसका होल क्यू कर देंगे, यानी इसका भी होल क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 को 3 बार गुना कर देंगे, 1/3 1/3 1/3, तो कितना हो जाएगा 1/27, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1:27 हो जाएगा। हम इसको शॉर्ट तरीके से इस तरह बना सकते हैं, जैसे हमारा L1/L2 दिया हुआ है कितना 1:3, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे L1/L2 का होल क्यू, चूँकि दोनों का L1 क्यू और L2 क्यू होता है, और इसके जगह पर हम क्या करेंगे 1/3, इसको हम बटा में लिख सकते हैं, इसको हम बटा में लिख सकते हैं, तो 1/3 का होल क्यू हो जाएगा और 1/27 हो जाएगा, अनुपात में लिख देंगे 1:27। अब हमारा देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है 11 नंबर। एक घनाभ का आयतन 150 घनसेम है तथा आधार वर्गाकार है, जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई निकालने कहता है। देखिए आप 11 नंबर क्वेश्चन, किसी घनाभ का आयतन 150 घनसेम है, इसका आधार वर्गाकार है,
जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, घनाभ की ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है। तो यानी कि एक घनाभ का आयतन दिया है और उसका आधार जो है वर्गाकार है, ठीक है। तो उसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर दिया है, घनाभ की ऊंचाई निकालने के लिए कहता है। अब देखिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन दिया हुआ है, घनाभ का आयतन कितना दिया है, 150 cm3 और आधार इसका वर्गाकार है। घनाभ का आधार क्या है, आधार बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर, और ये कैसा है, आधार कैसा है, वर्गाकार है। तो ऊंचाई निकालने के लिए कहता है। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं, L गुना बी गुना एच, L गुना बी गुना एच। ये जो है L गुना बी, ये क्या है, घनाभ का आधार का क्षेत्रफल है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, घनाभ का आधार का आधार का क्षेत्रफल और गुना क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ठीक है। तो अब घनाभ का आधार क्या है, जब घनाभ का आधार वर्गाकार है तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, 5 का स्क्वायर, और गुना ऊंचाई या आयतन पहले दिया हुआ 150, यहाँ पर भी हो जाएगा 150, और ऊंचाई की जगह पर हम क्या लिख देंगे, एच। ये 5 है, कितना हो जाएगा 25, और गुना कितना हो गया, एच 150। ये 25 गुना में है, इधर आके भाग लग जाएगा 25 से, 25 से 6 बार में कट जाएगा, तो इसलिए h बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये घनाभ जो है कितना ऊंचा होगा, 6 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, घनाभ का आयतन दिया है, घनाभ का आधार 5 सेंटीमीटर है, वर्गाकार है, वर्गाकार है, और एक भुजा कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र था L गुना बी गुना एच। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, घनाभ का आधार का क्षेत्रफल, L गुना बी का मतलब होता है घनाभ का आधार का क्षेत्रफल, और घनाभ का आधार वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर, और गुना ऊंचाई, ठीक है। तो 5 है 25, 25 में इधर आके भाग लग गया, तो 25 छक 150, यानी h बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाता है, 6 सेंटीमीटर हो जाता है। अब हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी घनाभ की विमाएँ 18 cm घनाभ की विमा दिया हुआ है 18 cm, 18 मीटर, 12 मीटर और 9 मीटर है, इससे 6 मीटर वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि घनाभ की बीमा 18, 12, 9 दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा कितना नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, तो हम 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12 नंबर, लंबाई दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई 18, 12, 9 है, लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर, ऊंचाई 9 मीटर, और एक दूसरा घन है जिसको 6 के, वो घनाभ है, एक घन है, हम ये तो घनाभ हो गया, और घन का भुजा कितना है, 6 मीटर है। घन की भुजा, घन की भुजा कितना है, 6 मीटर, घन की भुजा 6 मीटर है। तो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने घन काटे जा सकते हैं। तो घन की संख्या, काटे जाने वाले घन, काटे काटे पूरा पूरा लिखते हैं, काटे जाने वाले घन की संख्या। परीक्षा में इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, तो हम ऊपर क्या करेंगे, घनाभ का आयतन लिखेंगे। कहाँ से कट के ये बनता है, घनाभ से कट के बनता है। तो घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर कितना, 18 गुना 12, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और घन का आयतन का सूत्र है भुजा गुना भुजा गुना भुजा, यानी भुजा क्यूब, 6 गुना 6 गुना 6। अब हम कटा देंगे, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 2 छक्का 12, और 6 6 कैंसिल हो गया। इस प्रकार से कितने घन बनेंगे,
9 घन। यह हमारा आंसर होगा। अब परीक्षा में यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है तो आप इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे। आप सिर्फ क्या करेंगे, 18 गुना 12 गुना 9 और बटा में 6 गुना 6 गुना 6 लिखेंगे। डायरेक्ट आप कटाएंगे, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, 9 घन हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अब हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घन बराबर से जोड़ दिए जाते हैं, परिणामी घन का आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी 3 घन है जिसका किनारा 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, तीनों को जोड़ दिया जाता है तो उससे जो घनाभ बनता है तो वो कहता है परिणामी घनाभ का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 13 नंबर। अब देखिए घन का किनारा दिया हुआ है, घन का किनारा, घन का किनारा कितना सेंटीमीटर दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर। घन का किनारा कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और 3 घन को जोड़ दिया जाता है, तो 3 घन को जब जोड़ दिया जाता है तो इससे घनाभ बन जाता है। तो घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगा, घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगा, 12 जोड़ 12 जोड़ 12, 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। और चौड़ाई जो है वही 12 सेंटीमीटर रहेगा, ऊंचाई जो है वही 12 सेंटीमीटर रहेगा। चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ लंबाई में परिवर्तन होगा जो कि घनाभ बन जाएगा। इसलिए घनाभ कहलाएगा, इसलिए कि इसका लंबाई 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 12 रहेगा। अब इसमें निकालने क्या कहता है, अब निकालने के लिए कहता है कि इसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, L गुना बी गुना एच, यानी 36 गुना 12 गुना 12, तो ये कितना हो जाता है, 36 गुना 144। अब इसको गुना करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो अब हमारा गुना कितना होता है, 5184 होता है। अब क्या कहता है, इसका घनाभ का आयतन तो निकल गया, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का रहा था। अब हम देखते हैं क्या कहता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़ LH। अब हम इसको गुना करते हैं, लिखते हैं, पहले बैठाते हैं सबका मान। L हमारा कितना है, 36 गुना कितना हो जाएगा, 12 जोड़ B 12 H 12, L फिर कितना है, 36 गुना 12, 12 छक 72, हाँ तो 7, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 43 बराबर 44, ये फिर वही होगा 432, 2 गुना 4 2 4 6 6 2 8 8 3 4 7 3 10 1 4 1 5 4 9 1 10 1008, 1008 को 2 से गुना करेंगे तो 10 दूनी कितना होगा, 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा होगा आंसर। अब हम देखते हैं अगला नंबर, अगला क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, एक 10 मीटर गुना 4 डेसीमीटर गुना 3 मीटर विमाओं वाले दीवार बनाने में 25 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम दीवार की लंबाई लिखते हैं, दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई कितना है, 10 मीटर है, चौड़ाई कितना है, तो 4 डेसीमीटर
मीटर है। ऊंचाई कितना है? तो 3 मीटर है। और ईंट की लंबाई देखते हैं। ईंट की लंबाई कितना है? ईंट की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर है। ईंट की चौड़ाई कितना है? तो 12 सेंटीमीटर है। और ईंट की ऊंचाई कितना है? तो ये 8 सेंटीमीटर है। अब हम आराम आराम से इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो पहले आप देखिए कि सबको एक इकाई में लाइए। यहाँ पर सब सेंटीमीटर में, ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में है, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में लाइए। तो यहाँ हमारा लंबाई क्या है? 10 मीटर है। इसको 100 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर। 10 डेसीमीटर, डेसीमीटर को 10 से गुना कीजिए तो 4 है, 4 को 10 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। डेसीमीटर को 10 से गुना करने के बाद सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ 3 मीटर है, इसको 100 से गुना कर दीजिए तो ये फिर कितना सेंटीमीटर हो गया? 100 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में यदि पूछता है तो आप इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिए, ईंट की संख्या बराबर डायरेक्ट हम निकालेंगे। और ईंट की संख्या बराबर दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बट्टा एक ईंट का आयतन, बटे एक ईंट का आयतन निकालेंगे। एक ईंट का आयतन, तो दीवार का आयतन बराबर, घनाभाकार दीवार है, लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 1000 गुना चौड़ाई इसका कितना है? 40 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? 300, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 300। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब देखिए, ईंट की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। अब आप कटा दीजिए। 25 चौके 100, यानी 40 बार में कट जाता है। 8 पंचे 40, ये भी कट जाता है। और ये देखिए कट जाएगा। 12 से ये कटेगा? नहीं कटता है, देखते हैं। 6 से कटा दिया इसको, और इसको कितना से कटा दिया? 150 से। अब कट जाएगा फिर, ये 3 से कटा दो, और इसको 75 से, और 3 पचीसा, ये कट गया। अब देखिए बचा कितना हमारा? बचा कितना? 5 गुना 40 गुना 25। तो ये दोनों को गुना करते हैं तो 5 और 25 चौका 100, यानी 1000 हो जाएगा। 1000 गुना 5, तो हमारा कितना हो जाएगा? 5000 ईंट लगेगा। उस दीवार को बनाने में कितने ईंट लगेंगे? 5000। यदि इस तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है? मीटर, यानी कि दीवार का आयतन, तो यहाँ देख रहे हैं 10 मीटर है तो 1000 सेंटीमीटर होगा। 4 डेसीमीटर है तो 40, यानी कि 1000 गुना 40 गुना 300 करना है। और बटे में ये सारे 25 जो है ईंट का जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, आप उसको नीचे लिख देंगे। गुना में लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और इससे आप कटा देंगे, सब कटा देंगे। ये तुरंत जो है आपको ईंट की संख्या मिल जाएगी। अब हम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है? एक घनाकार पिंड का विकर्ण। अंतिम क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक घनाकार पिंड का विकर्ण, यानी एक घन के जैसा पिंड है जिसका विकर्ण जो है 8√3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? 8√3 दिया है। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है? 8√3 मीटर। अब देखिए, घन का विकर्ण का आप सूत्र पढ़ चुके हैं। √3 गुना भुजा, √3 गुना एक भुजा, √3 गुना एक भुजा। और यहाँ पर कितना है? 8√3 है, तो ये √3 और ये √3 कट जाएगा, तो एक भुजा कितना हो जाएगा? एक भुजा कितना हो जाएगा? 8 मीटर। अब फिर से देखिए, ये पहले नहीं दिखाई दे रहा था। घन का विकर्ण बराबर 8√3 मीटर दिया हुआ है। विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुना एक भुजा, और इधर 8√3 तो दिया है, तो √3 हम कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या? एक भुजा। अब एक भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा। अब हमें ये निकालने क्या कहता था? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कहता था निकालने के लिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो
यहाँ पर 6 का 6 रह जाएगा और भुजा स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर जाएगा। तो 6 और 8 8 कितना होता है, 8 8 64। आप गुना कर दीजिए, 6 चौक 24, हाथ बचा 2, 6 का 36 और 2 38, इतना सेंटीमीटर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू। भुजा क्यू, हमारा भुजा कितना निकला हुआ, 8, 8 का होल क्यू, 8 गुना 8 गुना 8, 64 गुना 8, 8 चौक 32, हाथ बचा 3, 8 छक 48 और 3 51, 512 cm क्यू। ये हमारा एक आंसर और ये हमारा दूसरा आंसर होगा। तो ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से हम आज 15 क्वेश्चन को सॉल्व किए जो घन एवं घनाभ से संबंधित प्रश्न लिए थे। मैंने पिछले वीडियो में घन और घनाभ से संबंधित सारे प्रश्नों को हल किया था और मैं कहा था कि इसका अगला जो वीडियो बनेगा वो इससे आधारित क्वेश्चन पर बनेगा, इसलिए मैंने इसका एक आज वीडियो अपलोड किया। अब मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को देखकर अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे और आने वाले 2022 के परीक्षा में या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे सवालों को बड़ी आसानी से समझकर आप सॉल्व कर लेंगे। बस आज इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बस आज इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।